सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर 20,000 करोड़ का खर्च। नया रायपुर प्रोजेक्ट पर 1,340 करोड़ का खर्च। बीजेपी के वार पर कांग्रेस का पलटवार। दिल्ली में 20,000 करोड़ की लागत वाला सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट इस समय सियासत के केंद्र में। इस प्रोजेक्ट में लगने वाली रकम को कोरोना में खर्च करने को लेकर कांग्रेस बीजेपी सरकार पर हमलावर है। तो बीजेपी की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसमें छत्तीसगढ़ का उदाहरण देकर राजनीति को नया मोड़ दे दिया है। उन्होंने कांग्रेस के हमले के जवाब में छत्तीसगढ़ में बन रहे मुख्यमंत्री और मंत्री निवास और विधानसभा प्रोजेक्ट की तुलना कर दी। इस बयान के बाद कांग्रेस बैकफुट पर आई और इसी वजह से छत्तीसगढ़ सरकार ने एक आदेश जारी कर दिया। 2 महत्वपूर्ण फैसले लिए। पहला, मुख्यमंत्री और मंत्री के नए निवास का काम रोक दिया गया। नए विधानसभा भवन के टेंडर प्रक्रिया भी निरस्त कर दी। अब इस फैसले के बाद कांग्रेस ने गेंद बीजेपी के पाले में डाल दी है और केंद्र के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए। तो ये जो राजभवन, विधानसभा भवन और मंत्री बंगले, जिसकी लागत लगभग 1,100 करोड़ रुपये से ज्यादा, उस कार्य को स्थगित करने का निर्णय जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने लिया, उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। और इस राशि का उपयोग छत्तीसगढ़ के जनजीवन को बचाने में किया जाएगा। एक और छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा निर्णय हुआ और देश में जब केंद्र में जिस प्रकार से पार्लियामेंट हाउस और पीएम हाउस बनाने का काम, सेंट्रल विस्टा पे बनाने का जो काम चल रहा है, उसको स्थगित करने के बारे में सारे देश में मांग हो रही है। केंद्र सरकार इसमें पता नहीं क्यों मौन है। इधर नए प्रोजेक्ट को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर थी। अब छत्तीसगढ़ सरकार के फैसले के बाद वो बैकफुट पर आ गई है, लेकिन बीजेपी ने प्रोजेक्ट की रकम से वैक्सीनेशन अभियान के लिए वैक्सीन खरीदने की मांग कर दी है। और ये तो जो रोका है, क्योंकि पूरी कांग्रेस पार्टी पूरे देश में अगर रॉन्ग कॉर्नर में आई है तो छत्तीसगढ़ के कारण आई है और केंद्र के दबाव में इन्होंने रोका है। हमारा कहना है कि पहले 18 साल से 44 साल के लोगों को कोरोना का टीका लगाने के लिए जो कंपनियां, उनको एडवांस देना चाहिए। जितनी जल्दी एडवांस देंगी उतनी जल्दी कोरोना का टीका मिलेगा। इस पे रोक लगाने से खाली काम चलने वाला नहीं है। बहरहाल, जिस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के कारण बीजेपी विपक्ष के निशाने पर थी, उसे कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ में चल रहे नया रायपुर प्रोजेक्ट से कुछ सहारा मिला था, लेकिन पॉलिटिकल मैसेज देने के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार ने उसे रद्द कर दिया। ये मौका भी बीजेपी के हाथ से छीन लिया है। अब छत्तीसगढ़ के फैसले के बाद एक बार फिर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार विपक्ष के निशाने पर है। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। सियासत हो रही है खर्च को लेकर। जी हाँ, खर्चे वाली सियासत हो रही है और सियासत इसलिए हो रही है और इसको जन्म इसलिए मिला। आज दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार ने नए रायपुर में जो विधानसभा भवन बनना था, मुख्यमंत्री हाउस बनने थे और भी जो तमाम 1,340 करोड़ के प्रोजेक्ट थे, उनको रोक दिया है। और उनका कहना है कि इस वक्त इन कामों को रोका जा रहा है। जो रकम है वो कोरोना काल में इस्तेमाल की जाएगी। सियासत शुरू हुई थी जब सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री को विस्टा प्रोजेक्ट जो है उसको लेकर पत्र लिखा था। जवाब में जेपी नड्डा ने छत्तीसगढ़ का तर्क दिया था और कहा था यहाँ पर भी बहुत खर्च हो रहा है, नई विधानसभा बन रही है, मुख्यमंत्री हाउस बन रहा है और भी तमाम चीज़ों पे खर्च हो रहा है, तो पहले वहाँ पर सलाह दी जाए। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक तरीके से पलटवार करते हुए, एक तरीके से बाजी मारते हुए नया दांव खेला है। अब इस नए दांव के साथ साथ पत्र भी लिखा जा रहा है यहाँ से केंद्र को कि उस प्रोजेक्ट को रोका जाए। क्या वो प्रोजेक्ट रुकेगा, क्या सियासत नया रंग लेगी, चर्चा इसी पर होगी। खास मेहमान हमारे साथ हैं श्रीचंद सुंदरानी जी हैं, भाजपा से, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस से सुशील आनंद शुक्ला जी है, बहुत स्वागत। और वरिष्ठ पत्रकार ईवी मुरली जी हमारे साथ हैं। सुंदरानी जी, आप लोगों ने मांग की थी कि छत्तीसगढ़ में भी इस प्रकार के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस बात का जिक्र किया था और कहा था कि पहले उन प्रोजेक्ट्स को देखा जाए। छत्तीसगढ़ सरकार ने अब पहल की, इन प्रोजेक्ट्स को रोक दिया गया, साथ ही मांग की कि केंद्र भी अपने प्रोजेक्ट रोके। सुंदरानी जी, देखिए अभिषेक जी, 2 अलग अलग मामले हैं। सेंट्रल संसद भवन, केंद्रीय प्रधानमंत्री जी का बंगला या अन्य भवन बनाने की बात, उस पे प्रश्न चिन्ह कांग्रेस खड़ा कर रही है। जो आजादी के समय, आजादी के पहले, आजादी के बाद बना,
और करीब 70-75 साल उस भवन को बने, 70 साल के आसपास उस भवन को बने हुआ है। देश की आबादी उस वक्त 20-25 करोड़ रही होगी, आज देश की आबादी 140 करोड़ हो गई है। और कहीं न कहीं आने वाले समय में अगर पुनर्गठन हुआ तो लोकसभा की सीटें भी बढ़ेगी। तो एक आवश्यकता थी और केंद्र सरकार की आर्थिक स्थिति बहुत सुदृढ़ और मजबूत है। छत्तीसगढ़ सरकार की अगर हम तुलना उनसे करते हैं केंद्र सरकार से, तो छत्तीसगढ़ सरकार का खजाना खाली है। यहाँ तक कि नौजवानों को 18 साल से 44 साल के नौजवानों को वैक्सीन लगाने के लिए राज्य सरकार के पास पैसा नहीं है। उस समय विधानसभा भवन भी हमारा जो बना है वो करीब 20 साल पहले, 21 साल पहले बना है। और अभी हमारी छत्तीसगढ़ की विधानसभा के लिए वो पर्याप्त सुविधाएं वहाँ है। ये फिजूल खर्ची की बात अगर हम नहीं मानते, अगर परिस्थितियां कांग्रेस पार्टी और सरकार की अच्छी होती, राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति मजबूत होती, तो नया भवन बनाए, मुख्यमंत्री का बंगला बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब इनके पास वैक्सीन के लिए पैसा नहीं है, योजनाएं पूरी करने के लिए पैसा, आपके कहने का मतलब हम ये माने कि राज्य की सरकार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और केंद्र सरकार की आर्थिक स्थिति अच्छी है। मिल गया अभिषेक जी इसको बंद करने का। जी अभिषेक जी। सुंदरानी जी, तो क्या केंद्र सरकार की अगर आर्थिक स्थिति अच्छी है तो बाकी चीजों फिर ये इतना कश्मकश क्यों चल रही है कि राज्य सरकारें अपनी वैक्सीन खुद खरीदें? नहीं, देखिए, जहाँ तक 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए जितनी भी वैक्सीन आई, 60 लाख 62 लाख डोज आए या भविष्य में भी जो आना है, केंद्र सरकार ने रख दिया, केंद्र सरकार ने ही राज्य सरकारों को दिया। लेकिन इसके कोविड के संकट काल में क्या राज्य सरकारों की नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती कि इसमें अपनी सहभागिता इनकी दिखे? ठीक सुंदरानी जी। मुरली जी के मैं रुक करूंगा। मुरली जी, ये पूरा फैसला आपने देखा और जो विवाद चल रहा था विस्टा प्रोजेक्ट से लेकर ये पूरा विवाद जो आज तक चला वो आपने देखा। क्या ऐसे समय में इन प्रकार के प्रोजेक्ट्स की जरूरत है? जब शुरू किए गए थे तब भले जरूरत महसूस की गई हो, लेकिन क्या आज ये प्रायोरिटी पर होने चाहिए? सुंदरानी जी का जैसे कहना है कि 75 साल हो गया है लगभग पार्लियामेंट हाउस को, तो अगर रीऑर्गेनाइजेशन की बात अगर करते हैं तो आने वाले समय में, आने वाली पीढ़ी के लिए ज़रूरत पड़ सकता है एक पार्लियामेंट हाउस का। बात बिल्कुल सही, आने वाले समय में ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन इस वक्त जब कोरोना महामारी का समय है, इस समय एक 20,000 करोड़ की राशि, जो छोटी मोटी राशि नहीं होती, बहुत बड़ी राशि है, उस राशि को किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए फंसाना जिसमें देश के लिए बहुत विशेष फायदा नहीं है, रोजगार उन्मुख कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई डेवलपमेंट ओरिएंटेड कार्यक्रम नहीं है, कोई हाउस बनाने की बात है। ये कार्यक्रम जो है 2022 के बाद 2024 में भी के बाद भी ये किया जा सकता है, क्योंकि ये जो पैसा इस वक्त कोरोना काल में यहाँ के लोगों को ये जान बचाने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लोग ऑक्सीजन के लिए भटक रहा है, लोग वैक्सीन के लिए भटक रहे हैं, लोगों के पास हॉस्पिटल्स में जाके इलाज कराने का पैसा नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स तो जाने का सोच नहीं सकते। यदि हम सरकारी अस्पताल में भी जाए तो वहाँ पे सुविधाएं नहीं हैं, तो लोग मर रहे हैं। आप पिछले कुछ समय के सेकेंड वेव आने के बाद देखेंगे कि डेथ रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा है और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे हमारे ऊपर जो फर्स्ट वेव में हमने जो अच्छा काम किया था, वो सारे अच्छा काम सेकेंड वेव में मिट्टी में मिल गया है। तो ये इस वक्त हमारे एक, अगर कोई भी शासन हो, प्रदेश का हो या सेंट्रल का हो, इस तरह का जो छोटी छोटी बड़ी बड़ी काम को अगर रोक के वो पैसा जो है हम यहाँ पे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए, लोगों को सुविधाएं बढ़ाने के लिए, रोजगार उन्मुख कार्यक्रमों को चलाने के लिए अगर हम लाते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा, प्रदेश की बात हो या सेंट्रल की बात हो। ठीक, सुशील आनंद जी, आप लोगों ने एक बड़ा फैसला किया, छत्तीसगढ़ सरकार ने आज एक तरीके से माइलेज मिला। हालांकि भाजपा ये भी कह रही है कि ये फैसला दबाव में लिया गया, लेकिन अब आप लोगों ने गेंद केंद्र के पाले में डाल दी है। किस तरीके से अब आप लोग केंद्र से उम्मीद कर रहे हैं? देखिए अभिषेक जी,
सेंट्रल विस्टा की जब बात हुई, न सिर्फ कांग्रेस पार्टी, देश के लगभग सभी बुद्धिजीवी वर्ग, देश के बड़े बड़े पत्रकार, देश के बुद्धिजीवी लोग सभी ने इस बात की निंदा की कि कोरोना काल के समय सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लाया जाना ही गलत है। देखिए, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट आया कब? 20 दिसंबर 2020 को माननीय मोदी जी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की शिलान्यास किया और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा के रखी थी, शिलान्यास के लिए छूट दिया और उससे सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2021 में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को आगे ले जाने की अनुमति। ये वो समय है अभिषेक जी, जब देश कोरोना की पहली लहर से लगभग निकल रहा था और दूसरी लहर आ रही थी। उस समय हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हठधर्मिता पूर्वक सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनाने जा रही थी। सुंदरानी जी बोलते हैं 70 साल पुराना भवन है, लेकिन आज भी उस भवन के बारे में बोला जाता है कि वास्तुशास्त्र के मामले में, मजबूती के मामले में दुनिया के बेहतरीन भवन में एक है हमारा संसद भवन। हमारा राष्ट्रपति भवन दुनिया के बेहतरीन भवन में से एक है। आज भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का निवास, माननीय मंत्रियों का निवास और हमारा सेंट्रल सेक्रेटरिएट सर्व सुविधा युक्त है। ऐसे समय सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट लाने की क्या आवश्यकता थी? अब 20,000 करोड़ रुपए, जिसमें से यदि आप कैलकुलेशन करेंगे तो लगभग 135 करोड़ रुपए, जिस हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट 150 रुपए में वैक्सीन खरीद रही है, भले राज्य सरकारें 300 में खरीद रही है, प्राइवेट के लिए 600-1200 का रेट उन्होंने फिक्स करवाया है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जो खरीद रही है 150 रुपए के हिसाब से 135 करोड़ लोगों को वैक्सीन की पहली डोज मिल जाएगी। इतने में 20,000 करोड़ रुपए में, यदि 20,000 करोड़ रुपए में एम्स के जैसे अस्पताल बनाए जाए तो लगभग 20 अस्पताल बनाएंगे। और बड़े दुर्भाग्यजनक बात यह है कि जब देश के लोगों ने उसका विरोध शुरू किया तो एक कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखते हैं और बोलते हैं कि आपके छत्तीसगढ़ में जो चल रहा है उसके बारे में क्या कहना आपको। अरे भाई साहब, छत्तीसगढ़ में जो प्रोजेक्ट चल रहा था वह प्रोजेक्ट 2019 25 अक्टूबर 2019 को मुख्यमंत्री निवास, राजभवन, मंत्रियों के भवन का शिलान्यास हो गया था। तब छत्तीसगढ़ ही नहीं, दुनिया में कहीं भी कोरोना का नाम नहीं था। कोरोना जैसी कोई आफत आएगी विश्व में किसी ने नहीं सोचा था। उस समय छत्तीसगढ़ की राजधानी में ये भवन बनवाए गए और आवश्यकता क्यों पड़ी थी? आवश्यकता इसलिए पड़ी थी जो आपने 14,000 करोड़ रुपए खर्च करके नई राजधानी में निवेश किया था, जहां बसाहट नहीं थी, जहां सड़कें रखरखाव के कारण बिल्डिंगें खदान में तब्दील हो रही थी, जहां हर महीने लाखों रुपए खर्च करने पड़ रहे रखरखाव का, वहां यदि मंत्री जाएंगे, मुख्यमंत्री जाएंगे, अधिकारी जाएंगे तो नया रायपुर से पुराना रायपुर रोज जाते हैं, उनका डीजल का एक्सपेंसेस बचेगा, तमाम चीजें बचेगी। नया रायपुर से बसाहट के लिए आवश्यक था कि वहां विधानसभा जाए। सुंदरानी जी बोल रहे थे विधानसभा भवन 22 साल पहले बना था। माननीय सुंदरानी जी को याद दिला दूं कि विधानसभा भवन छत्तीसगढ़ में बना ही नहीं था। वो तो सेंट्रल वाटर रिसोर्स बोर्ड की बिल्डिंग है जो उधारी में चल रही थी, उसे रिनोवेटेड करके विधानसभा में तब दे दिया गया। खैर, आज छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने एक नजीर प्रस्तुत किया है। ये बोलते हैं कि राज्य सरकार के पास में वैक्सीनेशन का पैसा नहीं है। आज ही इनके एक सांसद जो रायपुर के हैं श्री सुनील सोनी ने कहा कि राज्य सरकार के पास में 1,000 करोड़ रुपए वैक्सीनेशन का लग रखा है, उसको एडवांस में दे दिया जाए। तो पहले भारतीय जनता पार्टी यह डिसाइड कर ले कहना क्या चाहती है। हमने 75 लाख वैक्सीन के डोज का ऑर्डर दिया, 5 लाख का 15 करोड़ रुपए एडवांस दे दिया। आज तक सिंगल डोज भी जो हमने खरीदने के लिए पैसा दिया था, आज तक उसका सिंगल डोज हमको नहीं प्राप्त हुआ है। तो नीति बनाने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट का है। आप संघीय ढांचा में बैठे हुए हैं। वैक्सीनेशन कंपनियां बोलती हैं कि हम राज्यों को प्रतिमाह सबकी जरूरतें जब शुरू की गई थी प्रोजेक्ट तो अलग अलग हो सकती है, लेकिन क्या आपको लगता नहीं कि इस वक्त प्रायोरिटी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, सबसे बड़ा खर्च है जहां पैसा इस वक्त लगाने के लिए मुझे लगता है सिर्फ प्रदेश या देश नहीं दुनिया भर में सरकारों को लग रहा है वो है कोरोना से मुक्ति पाना, इससे लड़ने के लिए उपकरण, वैक्सीन, इन पर खर्च होने चाहिए। सुंदरानी जी। निश्चित रूप से पहली प्राथमिकता हमारी कोरोना महामारी से लड़ने की होगी और लड़ने अभी चाहिए। मैं अभी सुशील आनंद शुक्ला जी कह रहे थे, मैंने कहा कि 21 साल 22 साल पुरानी बिल्डिंग है। देखिए, बिल्डिंग निश्चित रूप से पुरानी होगी, लेकिन रिनोवेट उसको 22 साल पहले किया गया। 22 साल पहले उसको विधानसभा का रूप दिया गया। वो जो भी मत के लिए वो बिल्डिंग बनी थी, लेकिन सुंदरानी जी अब तो और नया विधानसभा का या नया जो भवन है उनके प्रोजेक्ट को रोक दिया गया। अब आगे उस मुद्दे पे नहीं आता।
छत्तीसगढ़ सरकार को अपनी प्राथमिकताएं तय करनी पड़ेगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना महामारी को जितना लाइट ले लिया, इनके पास आज भी शेष का 400 करोड़ रुपए पड़ा है। इन्होंने 90 विधायकों का 200 करोड़ रुपया विधायकों का, और ऐसा करके इनके पास 1000 करोड़ रुपए का फंड है। अगर ये 1000 करोड़ रुपए का फंड अगर ये वैक्सीन के मामले में खर्च करते हैं तो निश्चित रूप से प्रत्येक 135 करोड़ पूरी की पूरी जनसंख्या को वैक्सीन लग सकता था। 18 साल से लेकर ठीक है, ये एक बहस का मुद्दा हो सकता है सुंदरानी जी, और इस पर बहस भी लगातार हो रही है। लेकिन क्या ऐसे समय में किसी दूसरे भवन पर या फिजूल खर्च कहीं होना चाहिए, ऐसा लगता है आपको? आप जो कह रहे हैं उस पर निश्चित रूप से बहस हो सकती है, लेकिन जो मुद्दा आज है, क्या फिजूल खर्च होना चाहिए इस वक्त? भवन जरूरी होना चाहिए किसी के लिए भी, या फिर इस कोरोना काल में निपटना? देखिए अभिषेक जी, अगर घर की आर्थिक हालत ठीक है तो निश्चित रूप से अपना भवन बनाया जाना चाहिए। अगर आर्थिक हालत घर की ठीक नहीं होती तो हम किराए के मकान में रह के भी वक्त गुजारते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की स्थिति ऐसी हो गई है कि अभी अगर आर्थिक स्थिति अच्छी है तो फ्री वैक्सीन पूरे देशवासियों को क्यों नहीं दे दी जा रही? राज्यों को क्यों कहा जा रहा है कि आप अपनी वैक्सीन का खर्च खुद उठाएं? मुख्यमंत्री का आलीशान बनाएंगे, उस पे खर्च करेंगे। अगर और वैक्सीन के केंद्र सरकार सक्षम है, बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति है, तो क्यों नहीं वैक्सीन के लिए पैसे दे दिए जा रहे? सभी इतनी बहस की जरूरत क्यों पड़ रही है वैक्सीन के प्रति? उसमें APL, BPL और ये सब बातें करेंगे तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं उन नौजवानों को जिनको कोरोना महामारी से कराए वो भय से मुक्त कब होंगे? तो हमारा सवाल तो यही है कि हमारी प्राथमिकता कोरोना महामारी से लड़ने की होनी चाहिए। राज्यपाल केंद्र का, तो केंद्र ने कोरोना महामारी, मेरे सवाल का जवाब हालांकि नहीं दिया यहाँ पे। आप देखिए, ये बड़ी बड़ी बात करते हैं कांग्रेस के लोग, केंद्र पर उंगली उठाते हैं। हम अखबारों में रोज पढ़ते हैं। सुंदरानी जी, मेरा स्पेसिफिक सवाल था, सुंदरानी जी मेरा स्पेसिफिक सवाल था, अगर केंद्र की, सुंदरानी जी मेरा स्पेसिफिक सवाल है, अगर आप जवाब देना चाहें तो, कि सीधा सा सवाल है, आर्थिक स्थिति केंद्र की अच्छी है तो वैक्सीन क्यों नहीं सभी राज्यों को फ्री दी जा रही है? अभिषेक जी, नहीं, निश्चित रूप से मिलेगी ना, लेकिन राज्य की जिम्मेदारी नहीं होना चाहिए क्या अभिषेक जी? क्या राज्य को कोई सब छूट दे दिया जाना चाहिए? सारा केंद्र सुंदरानी जी, आप जो बोल रहे हैं बहस का मुद्दा निश्चित रूप से है। सिलेंडर भी केंद्र भेज रहा है, ऑक्सीजन के कंसंट्रेटर मशीनें भी हम भी तो केंद्र सरकार के अधीन आते हैं, राज्य की जनता भी तो केंद्र के अधीन आती है। आप बोल रहे हैं राज्य के पास पैसे नहीं है तो केंद्र पैसे दे दे, उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो केंद्र तो लगातार दे रहा है ना। ठीक है सुंदरानी जी, मैं सुशील जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, उनसे सुन लेता हूँ। जी 230 सुशील लगाने में इन्होंने एक साल। ठीक सुंदरानी जी, मैं सुशील जी की टिप्पणी ले लेता हूँ, कुछ बोलना चाह रहे हैं। सुशील आनंद जी बोलिए। देखिए अभिषेक जी, केंद्र सरकार सुंदरानी जी, सुशील जी बोलिए। भूल चुकी है पूरी तरीके। यदि वास्तव में इसको अपने संघीय दायित्व का निर्वहन करना होता तो पूरे अमेरिका ने, फेडरल गवर्नमेंट ने पूरे देश में वैक्सीनेशन करवाया। अमेरिका के अलग अलग प्रांतों ने वैक्सीनेशन नहीं करवाया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने वैक्सीनेशन करवाया, यूनाइटेड किंगडम ने भी वैक्सीनेशन करवाया, अलग अलग राज्यों में वैक्सीनेशन नहीं हुआ। सिर्फ भारत एक ऐसा देश है जहां पे वैक्सीनेशन के लिए राज्यों को छोड़ दिया गया, और न सिर्फ राज्यों को छोड़ दिया गया, राज्यों को ऐलान कर दिया मोदी जी ने वैक्सीन लगवाई है, लेकिन वैक्सीन कहां से मिलेगा? कंपनियों से डायरेक्ट टाई अप आपका है। कंपनियां जितनी वैक्सीन बना रही उसका आधा वैक्सीन आप डिमांड किसने की थी? राज्यों को अधिकार मिलने की डिमांड किसने की थी? राज्यों को सिर्फ 2 करोड़ वैक्सीन देंगे, 2 करोड़ वैक्सीन में राज्यों को कोरोना महामारी से लड़ने के अधिकार मिले, ये डिमांड किसने की थी? तो फ्री वैक्सीनेशन करवाती। मैं सुशील जी से एक टिप्पणी लूंगा यहाँ पे। तो दवाइयाँ फ्री रहती। मोदी जी अपने जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। मोदी जी इस देश को मौत के मुंह में छोड़ रहे हैं। लोग मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं। मोदी जी को सेंट्रल विस्टा चाहिए। लोगों की जाने जा रही है, लोगों के नदियों में फेंके जा रहे हैं। मोदी को महल चाहिए, आपके मुख्यमंत्री इलाज में चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी 60 राज्यों में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है।
लेकिन मोदी जी को पहल चाहिए। चलिए सुशील जी, मैं मुरली जी हमारे साथ हैं, उनकी एक टिप्पणी लूंगा। मैं आज सुंदरानी जी की मजबूरी समझ सकता हूँ। मुरली जी, ये पूरा मामला आप देख रहे हैं, कोई पीछे हटने को तैयार नहीं। यहाँ पर राज्य की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, केंद्र की आर्थिक स्थिति अच्छी है, मतलब हर किसी के पास इस वक्त अपने तर्क है अपनी बातों को मानने के। अगर उसे समझाया भी जा रहा है तो क्या ऐसे वक्त पे अगर कोई सुझाव आ रहा है तो उसको मान लेना कोई गलत है, कहीं से कोई छोटापन की निशानी होगी? क्या होना चाहिए? अभिषेक जी, सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे पास कोरोना से लड़ने के लिए एक नेशनल पॉलिसी होना है, जो जिसका अभाव में हम ये क्राइसिस को झेल रहे हैं। वैक्सीन की बात हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, तो इस वक्त हमें चाहिए कि एक सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी हम बनाएं जो सारे प्रदेश में, प्रदेश का सजेशंस के साथ ही आप इस चीज़ को बनाएं, क्योंकि कुछ प्रदेश ऐसा है जो कोरोना की बीमारी से बहुत अच्छे तरीके से लड़ रहा है। महाराष्ट्र हो, केरल हो, या अन्य दिल्ली भी हो, दिल्ली में भी इस इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने काफ़ी अच्छा किया हुआ है और काफ़ी अच्छे तरीके से कोरोना से लड़ रहा है। तो इस वक्त केंद्र सरकार को चाहिए कि एक नेशनल पॉलिसी की ज़रूरत है हमें, और उसका निर्माण करें। बेशक बाकी जितने भी स्टेट्स हैं उनसे बात करें, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक फेडरल स्ट्रक्चर है, तो सबसे बात करके एक नेशनल पॉलिसी की ज़रूरत है, वो बनाएं। और रही बात सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट कैंसिल करने की, ये तो जो रूलर है, जो प्रदेश, जो केंद्र सरकार है, उनके विवेक पर निर्भर करेगा कि उसको कैंसिल करना है या नहीं करना है। लोगों की मांग है कि आप जो 20,000 करोड़ रुपए इस वक्त उस पर खर्च कर रही है, उसको खर्च ना करें अभी, नहीं तो 1 साल 2 साल जब इस पेंडेमिक खत्म हो जाएगी तब आप उस पर पैसा लगा सकती है, क्योंकि आपके पास पैसे की कमी नहीं है और इस तरह का प्रोजेक्ट आगे भी बन सकता है, बेहतर प्रोजेक्ट बन जाएगा। तो उसमें कोई हड़बड़ी नहीं है हम उसको बनाने के लिए। स्टेट गवर्नमेंट ने 1340 करोड़ का जो प्रोजेक्ट चल रहा था नया रायपुर में, उसको रोक कर बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल प्रेषित किया है। तो मुझे लगता है कि ये ऐसा समय है जहां पे ये 20,000 करोड़ रुपया भी जो हमारा एक प्रोजेक्ट के लिए लगा है, वो पैसा हमारे लिए जरूरत है, ताकि हमें और बाहर देशों को और हमको झांकना ना पड़े, उनको देखना ना पड़े। और भी बातें हैं जहां हमारे पे मंदिरों में, मस्जिदों में जो फंड है इस वक्त, जो तमाम फंड इस्तेमाल होने चाहिए। बहुत अहम बात आपने यहाँ पर कही कि देश में मौजूद एक पैसा इस वक्त कोरोना से निपटने में इस्तेमाल होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। चर्चा बहुत अहम थी और बड़े अच्छे सुझाव और आप लोगों ने बातें भी यहाँ पर रखी है। जनता को सोचना होगा, साथ साथ सरकारों को सोचना होगा कि क्या देश में मौजूद पैसे का इस्तेमाल किस ओर और कैसे करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहस का विषय हो सकती है, बहस होती भी रहती है, लेकिन प्रायोरिटी क्या है ये तय करना बहुत ज़रूरी है। जनता की जान ज़्यादा ज़रूरी है या किसी भी प्रकार का भवन या फिजूल खर्च है वो ज़रूरी है। आज का मुद्दा में इतने। नमस्कार।